बने रहिएगा क्लास में, ठीक है जी सभी बच्चे विद्यार्थी। क्यों? क्योंकि आज सभी का टेस्ट टेस्ट लिया जाएगा। किसने कितना याद किया है, कल संडे था आप लोगों का। तो चलिए आज मंडे हैं तो सबसे पहले मैं आपको पहला पाठ सुना देता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना। ओम अथ समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यमित्यत्र वृत्तयः पञ्चत्यः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्यज्ञानमतद्रोपप्रतिष्ठम् शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः आभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः द्रष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुष ख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्ययभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानं श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रुषं वेगानामासन्नः मृदुमध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशयैर्परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरति संयम सर्वज्ञ बीजम् स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेनान्नवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्चेतनादिगमोऽप्यन्तरायभावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्विक्षेपास्ते अंतरायाः दुख दोर्मनस्यांगमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेपा सह भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनं प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवति वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसाः स्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बवनं वा यथा विमत ध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वान्तोष्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणिर्गृहीतृग्रहण ग्राह्येषु ततस्त जनता समापतिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापतिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्ये वार्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषय व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचार विशारद्येध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधी सर्वनिरोधा निर्वीजः समाधिः इति समाधिपादः। ओम। अब साधन पाद सर कितने सूत्र जी? सर एक बार 31st एक बार और बता दीजिए मेरे को। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, दुख दोर मनस्य अंग पढ़ेंगे क्या इसको? हाँ जी, दुख दोर मनुष्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुव। आप संधि जी विच्छेद सर। करके भी पढ़ सकते हो अगर आपको अंग पढ़ना है। में जी सर, अंग में जैत्व। जी 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 ओके सर, थैंक यू सर। जी। और किसी को कोई डाउट रहे?
तो लास्ट में आप मेरे को इजीली आप अपने क्वेश्चन रख सकते हो सामने पे। हाँ, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था समाधि पाद में कितने सूत्र हो गए थे हमारे, कि अभी तक समाधि पाद स्टार्ट ही नहीं हुआ है। कोई विद्यार्थी जो बता सकता है? 55 साधन पाद स्टार्ट हुएगा सर। अच्छा, साधन पाद स्टार्ट होगा, गुड। ठीक है, 55 अपने अपने, जी जी जी, अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिएगा। और यहां से मैं नाम ले रहा हूं, सोनाली और पद्मा, है कोई यहाँ पे? नहीं है। ज्योति जी और अनामिका जी हैं यहाँ पे? यस सर। ज्योति जी हैं। और अनामिका? मीनाक्षी जी? कोई नहीं है। हिमांशु जी? जी सर। हाँ, हिमांशु जी आप रहिएगा यहाँ पे, और ज्योति जी, ठीक है। सर हमारा नाम नहीं आता सर, कभी हमारा नाम नहीं है सर कोई। आएगा आएगा, आप आएगा, आपके पास अभी टाइम है। जी, मैं यहाँ से एक एक करके पढ़ूंगा, आप पहले हिमांशु जी फिर ज्योति जी पढ़ेंगे, ठीक है जी। जी, हाँ, म्यूट योर सेल्फ, गुड। अथ साधन पाद तपः स्वाध्याय ईश्वर तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि प्रणिधानानि क्रियायोगः। क्रियायोगः। ज्योति जी आप तपः स्वाध्याय ईश्वर तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि प्रणिधानानि क्रियायोगः। क्रियायोगः। गुड। हाँ, अब संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे इसको? तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। ज्योति जी आप पढ़िए। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। हाँ, प्राणानी है, प्रणि है, प्रणिधानानि क्रियायोगः। प्रणिधानानि क्रियायोगः। आप इसका ना, जब जब आप इसको खोलते हो तो एक बार अपने योग दर्शन बुक में आप इसको हिंदी में थोड़ा सा पढ़ लिया करें कि ये आपके क्रिया योग हो गए, तो आपको ना इजीली समझ में आ जाएगा बाद में कि हाँ हमने क्या पढ़ा था। और आगे जब मैम आपको ना अच्छे से डिटेल में पढ़ाएगी तो आपको और भी ज्यादा इजी हो जाएगा समझने के लिए। फिर नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे नंबर के सूत्र पे। वन सेकेंड। आप योग दर्शन नहीं पढ़ाएंगे सर? मैं आप लोगों को चेंज करवा रहा हूं, वन सेकेंड है। ये पेन भी ना आपका गोल हो जाता है, इसको ढूंढ के लाना पड़ता है। आपका था समाधिपाद, आपका साधनपाद था तपस स्वाध्यायेश्वर प्रणधानानि क्रिया योगा, प्रणिधानानि क्रिया योगा। फिर नेक्स्ट है आपका दूसरे नंबर का सूत्र समाधि भावनार्थः समाधि भावनार्थः क्लेश तनु क्लेश तनु कारणार्थश्च। करणार्थश्च। गुड। ज्योति जी आप प्रोनाउंस कीजिएगा। समाधि भावनार्थः समाधि भावनार्थ क्लेश तनु क्लेश तनु कारणार्थश्च। करणार्थश्च। गुड। समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च। समाधि भावार्थः क्लेश कनु करणार्थश्च। जी ज्योति जी आप पढ़िए। समाधि भावनार्थ
क्लेशतनु करणार्थश्च। गुड। फिर नेक्स्ट आता है आपका 3 नंबर का सूत्र। देखिए जिन सूत्रों को ये आप पढ़ रहे हो ना सामने पे, इनकी अभी सर ने कुछ ही देर पहले आप जब क्लास स्टार्ट हुई थी उसी टाइम पूछा था कि पंचक्लेश क्या होते हैं और आपकी पंचवृत्तियां क्या होती है। अगर आपको सूत्र याद होंगे तो आप इजीली अपने काम को अंजाम दे पाओगे। तो यहाँ पे देखिए ये पंचक्लेश हो गए, वहां पे पंचवृत्तियां थी। ठीक है, इस प्रकार से आगे आपके 5 वो आएंगे, सिद्धियां, पंच सिद्धियां आएंगी। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना। अगर आपके सूत्र याद होंगे तो आपको इजीली हर चीज का आंसर मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि अपना 100% दें कि आपका सूत्र याद हो। अविद्या अस्मिता, अविद्या अस्मिता, राग द्वेष, राग द्वेष, अभिनिवेशाः, अभिनिवेशः, पंच क्लेशाः। पंचक्लेशः। हाँ, आ का उच्चारण भी पंच क्लेशाः। पंचक्लेशः। सहा नहीं है, सहा में थोड़ा सा क्या होता है, आपका आ का उच्चारण छूट जा रहा। क्या है, पंच क्लेशाः। पंचक्लेशः। ज्योति जी आप पढ़िएगा। अविद्या अस्मिता, विद्या अस्मिता, राग द्वेष, राग द्वेष, अभिनिवेश, अभिनिवेश, यहाँ पे अभिनिवेशा, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। पंचक्लेशाः। गुड। अब संस्कृत में एक साथ कैसे पढ़ेंगे? अविद्यास्मिता, राग द्वेष, द्वेषा विनिवेशा, पंच क्लेशाः। अविद्या अस्मिता, राग द्वेषः, अभिनिवेशः, पंचक्लेशः। गुड। ज्योति जी आप पढ़िए। अविद्या अस्मिता, राग द्वेषाभिनिवेशा, पंचक्लेशाः। गुड, ठीक है। और जिन बच्चों को पढ़ना ना आए वो अपना नोट कर लेना, आगे हम लास्ट में इसको फिर उस हिसाब से देखेंगे जिसको नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 4th नंबर का, अविद्या क्षेत्र, अविद्या क्षेत्र, मुद्रेशाम, मुत्तरेषां, प्रसुप्त तनु, प्रसुप्त तनु, विच्छिन्नो, विच्छिन्नो, उदाराणाम, उदाहरणाम्, उदाराणाम। उदाहरणाम्। गुड। क्या है अपना हिमांशु जी, आपकी ना माइक की वो नॉइस बहुत ज्यादा आ रही है, क्या आपने हेडफोन वोडफोन लगा रखा कुछ? जी सर, ईयरफोन है। हाँ तो उसको ना हटा दीजिए, आपकी ना नॉइस आ रही है उसके कारण से। ठीक है सर, एक सेकंड। जी ज्योति जी, जी ज्योति जी नेक्स्ट आपका है यस सर, अविद्या क्षेत्र, यस सर। अविद्या क्षेत्र, मुत्रेशाम, मुत्रेषां, प्रसुप्त तनु, प्रसुप्त तनु, विच्छिन्नो, विच्छिन्नो, उदाराणाम। उदाहरणाम्। गुड। अब संस्कृत में एक साथ कैसे पढ़ेंगे? अविद्या क्षेत्र मुत्रेशाम, अविद्या क्षेत्र मुत्तरेषां, प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम्। हाँ, दाराणाम। हाँ ज्योति जी आप पढ़िए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ज्योति जी आपको पढ़ना है ये सूत्र, अविद्या क्षेत्र मुत्रेशाम, प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। अविद्या क्षेत्र मुत्रेषां, प्रसुप्त तनु, विच्छिन्नो। आपकी भी आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर का सूत्र है आपका यहाँ पे,
अनित्या शुचि। अनित्या शुचि। अनित्या शुचि दुःखानात्मसु। अनित्या शुचि दुःखानात्मसु। नित्या शुचि सुखात्म। नित्या शुचि सुखात्म। ख्यातिर्विद्या। ख्यातिर्विद्या। अब इसको संधि विच्छेद में करके पढ़ें तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं आप लोग, अनित्या अशुचि दुखा आत्मसु। ठीक है, दुखा न आत्मसु, नित्या शुचि सुखात्म, सुख आत्म, ख्यातिर विद्या। और संस्कृत में आपको किस प्रकार से पढ़ना है एक साथ में, अनित्या शुचि दुखानात्मसु, नित्या शुचि सुखात्म, ख्यातिर विद्या। ज्योति जी आप पढ़िए जरा। अनित्या शुचि दुःखानात्मसु, नित्य शुचि सुखातम, ख्यातिर्विद्या। गुड। अनित्या शुचि दुखानात्मसु, नित्या शुचि सुखात्म, ख्यातिर विद्या। फिर नेक्स्ट है आपका 6 नंबर का, दृग्दर्शन दृग्दर्शन। सत्यो सत्यो। रेकात्मतेव रेकात्मतेव। स्मिता। स्मिता। दृग दर्शन सत्यो एकात्मतेव अस्मिता। दृग्दर्शन शक्त्योरे कात्म तेवास्मिता। गुड। ज्योति जी आप पढ़िए। सर एक मिनट रुको सर। दृग दर्शन सक्त योरेकात्म तेवास्मिता। दृग दर्शन सत्यो रेकात्मतेव अस्मिता। दृग दर्शन शक्त्योरेकात्म तेवास्मिता। हाँ, एवं अस्मिता भी पढ़ सकते हो, तेव अस्मिता संस्कृत में होगा। फिर आता है आपका 7वें नंबर का सूत्र। यहां तक किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत हुई हो तो हम रिकॉल कर लेंगे उसको लास्ट सेशन में, लास्ट टाइम में। अब 7वें नंबर का सूत्र है आपका सुखानुसयी रागः। सुखानुशयी रागः। हाँ, ज्योति जी आप सुखानुसयी रागः। दुःखानुसयी रागः। दुःखानुसयी द्वेषः। दुःखानुशयी द्वेषः। दुःखानुसयी द्वेषः। दुःखानुसयी द्वेषः। दुःखानुसयी द्वेषः। दुःखानुसयी द्वेषः। गुड। ये वो वाले सूत्र चल रहे हैं आपके डिटेल से, कौन से, जिसमें क्या कहते हैं, अविद्या। हाँ, गुड, वेरी गुड। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशः, ये सारे डिटेल में चल रहे हैं आपके। उसी प्रकार के आपके ना 5 प्रकार की बहुत सारी चीजें आएंगी, 5 यम आएंगे, 5 नियम आएंगे, 5 वृत्तियां आएंगी, 5 क्लेश आएंगी, 5 सिद्धियां आएंगी। तो इनको अगर आपका सूत्र याद है तो आप डायरेक्टली दे दनादन एग्जामिनर के मुंह तोड़ जवाब दे दोगे। एग्जामिनर मतलब कोई सी भी लैंग्वेज में आपका एग्जाम कंडक्ट करे, लेकिन जब आपका सूत्र याद है तो आप उसको तुरंत आंसर दे दोगे। फिर नेक्स्ट है आपका 9 नंबर का सूत्र, स्वरस्वाही स्वरस्वाही विदुषोऽपि विदुषोऽपि तथारूढो तथारूढो अभिनिवेशः। अभिनिवेशः। नेक्स्ट ज्योति जी, स्वरस्वाही स्वरस्वाही विदुषोऽपि विदुषोऽपि तथारूढो तथारूढो अभिनिवेशः। अभिनिवेशः। कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोगों में भी आरूढ़ होता है वो कौन सा है,
अभिनिवेश है। तो सुखानुसई रागा होता है, दुखानुसई द्वेषा होता है। अच्छा ठीक है, और जो विद्वान होते हैं उनमें कौन सा होता है? तो कहते हैं स्वरसवाही विदुषो। विद्वानों में जो भी अग्रणीय हैं, अपी हैं, वो क्या है? उनमें भी आरूढ़ होता है अभिनिवेश। फिर नेक्स्ट नंबर 10वें नंबर के सूत्र में कहते हैं ते प्रति प्रसवा ते प्रति प्रसव हेयाः हेयाः सूक्ष्माः। सूक्ष्माः ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्माः। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मः। पढ़िए ज्योति जी, ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्माः। ते प्रति परश्व हेया सूक्ष्मः। हाँ, क्या है उसका प्रति प्रसव होता है, हेया का क्या है? सूक्ष्म हो जाता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास के दिन बताया था, योग दर्शन किस सिद्धांत को मानता है? कौन जानते हैं यहाँ पे? मैंने बताया था सर ना आपको। व्यवहारिक पक्ष। अरे पद्मा जी, आपको फर्स्ट सांख्य क्लास में मैंने बताया था, आपको पीडीएफ भी शेयर कर रखी है। अच्छा, सांख्य दर्शन किस सिद्धांत को मानते हैं? योग दर्शन और सांख्य दर्शन दोनों जोड़ ये दर्शन है। तेजस जी, मैंने उसी दिन कहा था आपको कि आपका सर योग दर्शन जो आपका, आस्तिक दर्शन। अरे नहीं नहीं, ध्यान से सुनो, याद करने वाली बात है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि यहाँ से बनते ही बनते हैं आपके लगभग लगभग क्वेश्चन, कि आपका जो योग दर्शन है वो चतुर्व्यूहवाद को मानता है, सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को मानता है, और मीमांसा दर्शन आपका जैसे परमाणुवाद को मानता है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप ये चीजें शुरू हो रही है, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है? चतुर्व्यूहवाद को मानता है ये। जी सर, याद आया। हाँ, गुड। तो नेक्स्ट है आपका, यहाँ हो गए 10वें नंबर का ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म। फिर आता है ध्यान हेयस तद्वृत्तय। ध्यान ध्यान हेय, हेय गुड, ध्यान हाँ हेय पढ़िए। ध्यान ध्यान हेयस, हेय ध्यान तदवृत्तयः हेयस तद्वृत्तय। ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः। गुड ज्योति जी, ध्यान हेयस तद्वृत्तय। ध्यान हेयास्तद्वर्त्यः। ध्यान हेयस तद्वृत्तय। ध्यान हेयास्तद्वर्त्यः। ध्यान के द्वारा क्या है? नाश करने के योग्य है क्या? क्लेश। क्लेश के द्वारा क्या है? ध्यान के द्वारा आप उन क्लेशों को भी समूल नाश कर सकते हो। फिर आता है आपका 12th नंबर का सूत्र। फिर ये 12th नंबर का सूत्र क्या कहता है आपका? क्लेश मूलः क्लेशमूलः कर्माशयो कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। जन्म वेदनीयः। ज्योति जी, क्लेश मूलः कर्माशयो क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टाद्रष्ट जन्म वेदनीयः। गुड। अब इसको संस्कृत में कैसे पढ़ना है आपको एक साथ? क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। कर्म संस्कारों का समुदाय होता है ना। वर्तमान में अदृष्ट भविष्य में होने वाले दोनों प्रकार के ही जन्मों को भोगा जाने वाला क्या है? क्लेश मूलः कर्माशयो, दृष्टा जो दिखाई दे रहा है, और जो अदृष्ट है जो आगे अब आने वाला है, जन्म वेदनीय, पीड़ा देने वाला होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट कहते हैं 13 नंबर का सूत्र। ये बातें मेरे को तब, ये मेरी बातें आपको तब आएगी याद जब आप फिर से योग दर्शन को डिटेल में पढ़ोगे ना, और फिर कहोगे अरे हाँ, उस दिन भी सर ने कुछ कहा था, चतुर्व्यूहवाद क्या था, क्लेश मूल क्या था, ध्यान हेयस्तद्वृत्तय ये क्या था। अब जो हम आगे सूत्र पढ़ने वाले हैं उन सारों की आपको याद आएगी। फिर सत्यमूले सति मूले त्वदिपाको
तद्विपाको जात्यायुर्भोगा, जाति जात्यायुर्भोगः। हाँ, इसको आप अगर संधि विच्छेद करके पढ़ना है, अगर किसी को नहीं आता पढ़ना, जाति और आयुर्भोग है, ठीक है, जात्यायुर्भोगाः। पढ़िए ज्योति जी। सतिमूले त्वदिपाको सति मूले तद्विपाको जात्या जात्या, हाँ जात्या पढ़िए, भोगाः जात्यायुर्भोगाः। जात्यायुर्भोगाः हम्म सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। जब तक क्या है क्लेश रूप जड़ विद्यमान रहती है, तब तक क्या है कर्मों के संस्कार और समुद्भय क्या होते हैं, बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। कभी अच्छे जन्म में पाते हो आप, कभी बुरे जन्म में पड़ जाते हो, ठीक है। और जब तक आपका ना कर्म बनता रहेगा, जब तक आपका कर्म क्या है बन रहा है, कभी आप अच्छे कर्म करते हो, कभी आप बुरे कर्म करते हो, तो वो आपके बनते रहते हैं। तो वही यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सत्य मूले त्वदिपाको जात्यायुर्भोगा। और यही बात कृष्ण भगवान जी भी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि वहां पे क्या है, आपका जो कर्म है वो बनता रहता है। अभी श्लोकी में भूल गई यहाँ पे, ठीक है, इसको अलग साइड में रखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका 14 नंबर का सूत्र है, ते हलाद ते हलाद परिताप फलाह, परिताफलाह परिताफलाः पुण्य अपुण्य पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। हेतुत्वातः। ज्योति जी, ते हलाद परिताप फला, ते हलाद परिता फलाः पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। गुड। यहाँ पे ना आपका पा भी आएगा, ठीक है, ये परिताप है यहाँ पे, तभी मैंने कहा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये यहाँ पे परिता है ना जो आपका, यहाँ पे पा भी है। परितापा फला। हाँ, परिताप फलाह, ओके। ताप भी होगा ना इसमें। ताप मीन से होता है हर्ष शोक, एक ताप शोक को भी कहते हैं, ठीक है, शोक होता है ना जो, आई थिंक शोक, शोक को आप जानते होंगे, दुख होता है जो, उसको ताप कहते हैं, ताप, कि यार उसको कितना ताप हो रहा है, मतलब कितना दुख हो रहा है। तो यहाँ पे हलाद हो गए, हलाद परिताप फला, पुण्य पुण्य, पुण्य होता है अपुण्य होता है, हेतुत्व आता है, जो क्या तो होता है फल को देने वाली होता है, पुण्य भी देता है और अपुण्य भी देता है, और दोनों को आपको भोगना होता है। तो उसके लिए कहते हैं आगे नेक्स्ट सूत्रों में कहते हैं कि उसके किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, वो धीरे धीरे आप जब डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। मैं थोड़ा सा आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ इन सारी चीजों को। 15 नंबर का सूत्र है यहाँ पे आपका, परिणाम परिणाम ताप संस्कार ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति दुखेर गुणवृत्ति विरोधाच विरोधाच दुःखमेव दुःखमेव सर्वम विवेक। हाँ, कहाँ कही हम, मैं अलग ही सूत्र में चले गए ना। हाँ, कहाँ पे थे, परिणाम ताप परिणाम ताप संस्कार दुखेर संस्कार दुखेर गुणवृत्ति गुणवृत्ति विरोधाच विरोधाच दुःखमेव दुःखमेव सर्वम विवेकिनः। सर्वं विवेकिनः। ज्योति जी आप पढ़िएगा, परिणाम ताप संस्कार परिणाम ताप संस्कार दुखेर खेर गुणवृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्व विवेकिनः। हाँ, चा दो हैं आपके, 2 बार चा पढ़ेंगे आप, ठीक है। ओके सर। परि
परिणाम ताप संस्कार दुःखर गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वम विवेकिनः। गुड। सर्वम विवेकिनः। तो आज हम इन सूत्रों को यहीं पे रखते हैं और एक बार मैं इन सारे सूत्रों को रिपीट कर लेता हूं आपके सामने पे। कहीं पे किसी को पढ़ने में दिक्कत हो तो इसके बाद आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई क्लास से अभी जाएगा नहीं, आप लोगों से सवाल क्वेश्चन करने अभी। साधन पादः तपः स्वाध्यायीश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थः क्लेशतनो करणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषा विनिवेशाः पंचक्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुद्रेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्यासुचि दुःखानात्मसु नित्यासुचि सुखात्मख्यातिर्विद्या दृग्दर्शन सत्यो रेकात्मतेव अस्मिता। फिर नेक्स्ट है आपका सुखानुसयी रागः दुःखानुसयी द्वेषः स्वरस्वाही विदुषोऽपि तथा रूढो विनिवेशाः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्मा ध्यानहेयस्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो द्रष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सतिमूले त्वदिपाको जात्यायुर्भोगाः ते परिताप फला पुण्या पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखेर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। तो यहां तक हो गए आपके 15 सूत्र। अब किसी का कोई डाउट है तो इजीली आप पूछ सकते हो मेरे से। सर 6 वाला एक बार और बता दीजिए। 6 नंबर का सूत्र कौन सा है आपका? सर दृग दर्शन के बाद कैसे बोलेंगे? दृग दर्शन सत्यो एकात्मतेव अस्मिता। सर अब बोला नहीं जा रहा है। दृग दर्शन सत्यो वन सेकंड में आप लोग एकात्मतेव अस्मिता। दृग दर्शन सत्योरे। अब देखिए यहाँ पे कहां पे से नहीं बोला जा रहा आपसे, ये है ना दृग दर्शन के बाद। ये देखो दृग दर्शन सत्यो एकात्मतेव अस्मिता। दृग दर्शन सत्योरेकात्म एवास्मिता। हाँ एवास्मिता, एव अस्मिता ये हो गया आपका दृग हो गया, फिर आपका दर्शन हो गया, फिर सत्य हो गए, एकात्म हो गया, एव हो गया और अस्मिता हो गया। ठीक है, ठीक है। दृग दर्शन और फिर सत्य। सत्य, अच्छा सत्य है। एव पढ़िए जरा आप इसको सामने पे। दृग दर्शन सत्य और एकात्म तेव अस्मिता। आपको संस्कृत में पढ़ना है तो संस्कृत में इस प्रकार से पढ़ सकते हैं आप, दृग दर्शन सत्योरेकात्मतेव अस्मिता। रे का पढ़ सकते हो, और अगर आपको संधि विच्छेद करके पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, दृग दर्शन सत्यो एकात्म एव अस्मिता।
ठीक है सर।